हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआर स्टडी। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दिवाली है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरा मकसद एक ही है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है कोशिका। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए हम कोशिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। देखिए, बहुत सारे कोशिकाएं मिलके एक ऊतक बनाती है और बहुत सारे ऊतक मिलके एक अंग का निर्माण करती है और बहुत सारे अंगों से एक शरीर का निर्माण होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और कोशिका सिद्धांत स्लाइडर और स्वान ने दिया था। किसने दिया था? तो स्लाइडर और स्वान ने दिया था। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इस सबको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोग कुछ बता दूं। देखिए, ये बायोलॉजी का तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि स्लाइडर ने भी और स्वान दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिका का मास्टर किसको कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? नाभिक। नाभिक जो है किसी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसको प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो किसको प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम को जो है कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, कौन सा कोशिकांग जो है केवल पशु कोशिका में यानी कि जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम जो है केवल पशु कोशिका में यानी कि जंतु कोशिका में पाया जाता है। और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। और बाकी तीनों जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक बनती है और बहुत सारे ऊतक को मिलाकर क्या बनता है? अंग बनता है और बहुत सारे अंगों को मिलाकर क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है, यानी कि बॉडी बनता है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण, यानी कि केवल समसूत्रण विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है? न्यूरॉन जो है जंतु शरीर के सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल। जल जो है कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से किस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है? तो किस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है? तो विषाणु पर जो है कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। कोशिका के प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका के प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रिका जो है कोशिका के प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल के कारण। देखिए, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल कारण होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? यानी कि
कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो कोशिका भित्ति का निर्माण जो है सेलुलोज से होता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक अवस्थित है, यानी कि CDFD कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, हैदराबाद में। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि ए, कोशिका भित्ति नहीं होती है, बी, हरितलवक नहीं होते हैं, सी, तारक केंद्र होते हैं और डी, हीमोग्लोबिन होते हैं। यानी कि जितने भी सारे हैं ये सारे इसके सही आंसर होंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सही। तो चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में जो है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। जीन परिवर्तन किस में होता है? तो जीन परिवर्तन किस में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DNA में जो है जीन परिवर्तन होता है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कौन वर्ग ने DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार हर एग्जाम में पूछता है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 46। बहुत सारे एग्जाम में जो इसका ऑप्शन होता है यानी कि 23 जोड़ी होता है। तो 23 जोड़ी का मतलब भी वही होता है यानी कि 46। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, कहीं कहीं आपको 23 जोड़ी मिलेगी और कहीं कहीं 46 मिलेगी। तो हम जान चुके हैं कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा W. बेटसन। W. बेटसन ने अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो RNA का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता। RNA का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता। तो चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण इसका मुख्य कार्य है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका में अंतर का कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति जो है इन दोनों के अंतर का कारण है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए इसको याद रखिएगा, कौन सा जो है पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। कोशिका की गतिविधि को कौन नियंत्रण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस जो है कोशिका की गतिविधि को नियंत्रण करता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो लोग भी बायोलॉजी को अच्छी तरह पढ़ पाएँ। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ बायोलॉजी का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में भी दे दूँगा, तो उसको भी जाके देखें और पढ़ें। चलिए आप सभी को फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ।